जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। प्यारे भाइयों और बहनों, कहो कैसे हो? गुरु की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने गुरु की दया की एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर आई हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक पक्षी था जो कि पता नहीं किसी कारणों से उनको बहुत ही ज़्यादा सज़ा मिल गई थी और उसके पंख जो है वो भी सारे कट गए थे और वो एक घने रेगिस्तान के अंदर पड़ा हुआ था और काफ़ी दिनों से ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था। वो कुछ अपने खाने पीने के लिए भी कहीं नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसके पंख लगभग कट चुके थे और उधर आसपास में कुछ खाने पीने का भी कुछ नहीं था। तो वो सोचने लगा कि अब जाने मेरी मुक्ति कब होगी। तो ऐसे ही सोच रहा था, तो इतनी देर में उसने क्या देखा कि आकाश में एक गरुड़ उड़ता हुआ जा रहा था। तो उसने गरुड़ भगवान को नमस्कार किया और उनको बोला, उनको आवाज़ लगा कर उनको अपने पास में बुलाया। तो जैसे ही गरुड़ जी ने उसकी दशा देखी, बहुत ही व्याकुल हो गए और उनको बोला कि तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई है? तो उसने बोला कि मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा, और लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? तो गरुड़ जी ने बोला कि मैं तो स्वर्गलोक को जा रहा हूँ। तो उस पक्षी ने ऐसे बोला कि अगर आप स्वर्गलोक को जा रहे हो तो वहाँ पे भगवान जी से पूछना कि मैं जो ये ज़िंदगी बिता रहा हूँ, स्वर्ग जाने की मुझे कोई इच्छा नहीं है क्योंकि मुझे मेरे कर्मों का पता नहीं है, लेकिन आप इतना पता लगा के आइएगा कि ये जो मैं जीवन जी रहा हूँ वो कब तक चलेगा। तो उसने ये सुनकर गरुड़ जी रवाना हो गए और जैसे ही वो स्वर्गलोक पे पहुँचे तो बाहर ही उनको कुछ देवलोक दिखाई दिए जो कि बाहर गेट पे ही खड़े रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि छोटी सी बात है, इन्हीं से पूछ लिया जाए कि एक पक्षी है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने बोला, जो भी देवलोक में जो वहाँ गेट पे खड़े थे, तो देवदूतों ने ऐसे बोला कि ये सब तो कर्मों की वजह से होता है। ये जो वो पक्षी है पिछले जन्म में एक इंसान था और वो बहुत ही बुरे कर्म किया, लोगों को बहुत सताया। और एक बार जब वो निकल रहा था तो एक जगह सत्संग हो रही थी और वहाँ पे एक गुरु सत्संग सुना रहे थे, लेकिन उसने गुरु को देखा लेकिन वहाँ पे रुका नहीं, जरा सी सत्संग सुनी और वहाँ से निकल गया, लेकिन उसने नामदान की दीक्षा नहीं ली। तो अगर उसको इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना है तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि उसको वापस जाते वक्त उसको बोलिए कि आप गुरु को बार बार याद कीजिए, क्योंकि जो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक के अंदर अपने कर्मों को काटने का गुरु से बढ़कर कोई भी इलाज नहीं है। गुरु ही एक ऐसी पावर है जो इंसानों के कर्मों को काट कर उनको उनके जो भी कर्म चढ़े हुए हैं उनको काट सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसको बोलो कि बार बार गुरु का नाम ले और गुरु को शुक्रिया अदा करें और गुरु को अपने हृदय में दिन रात याद करते रहें। तो ये सुनकर गुरु जी नीचे आए, उसको देखकर उस पक्षी ने पूछा कि आप मेरे लिए क्या संदेश लेके आए हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो यही कहा गया है कि मृत्यु लोक के अंदर मुक्ति का साधन गुरु के अलावा और कुछ भी नहीं है और आपको गुरु ही इस परेशानी से उबार सकते हैं। तो आप रात दिन गुरु को याद कीजिए और गुरु को शुक्रिया अदा कीजिए और गुरु से दया की भीख मांगिए। ये सुनकर उसने सोचा कि अब इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं है। तो ये कहकर गुरु जी तो आगे चले गए और वो पक्षी रात दिन गुरु को याद करने लगा, हर पल हर क्षण गुरु को याद करने लगा और दया की भीख मांगने लगा। और एक हफ्ते के अंदर जब वापस गुरु जी निकल रहे थे तो क्या देखते हैं कि उस पक्षी के छोटे छोटे पंख निकल आए हैं और वहाँ पे पास में एक छोटा सा पानी का छोटा सा तालाब भी बन गया था और छोटे छोटे पौधे भी उग गए थे और काफ़ी सारे जीव जंतु भी वहाँ पे चलने लगे थे। ये देखकर गरुड़ जी हैरान रह गए और वो तुरंत देवलोक में गए। स्वर्गलोक में पहुंचकर उन देवदूतों से पूछा कि ये सब कैसे संभव हो सका है, क्योंकि जो 7 साल की जो सज़ा थी वो 7 दिन के अंदर कैसे ये सब परिवर्तन होने लगा, क्योंकि उन देवदूतों ने बोला था कि इसको ये 7 साल तक की ये इस प्रकार की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो उसने बोला कि 7 दिन में ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला कि गुरु की दया ही कुछ ऐसी होती है, अगर गुरु की दया हो जाए तो 7 साल क्या 700 सालों के कर्म भी चुटकियों में कट जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों जितने
कर्म एक पत्थर के अंदर तब्दील होकर गुरु उनकी संभाल कर लेते हैं। तो मृत्यु लोक के अंदर गुरु से बढ़कर कोई भी मुक्ति का साधन नहीं है। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार उस पक्षी को 7 साल की जो परेशानियां भुगतनी थी वो 7 दिनों के अंदर ही कम हो गई है, उसी प्रकार हम इंसानों के जीवन में भी अगर कोई परेशानियां आती है तो हमें हर पल और हर क्षण गुरु को याद करते रहना चाहिए। गुरु से बढ़कर इस दुनिया में मुक्ति का कोई साधन ही नहीं है। गुरु ही एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे बड़े से बड़े पहाड़ों जितने कर्मों को पत्थर में तब्दील कर कर हमें पाक साफ बनाते हैं और मालिक के घर के लिए हमें तैयार करते हैं। तो प्यारे साथियों, गुरु की दया, मेहर और कृपा हर इंसान पर बनी रहे और हर लोग अब गुरु के ऊपर अपना पूरा विश्वास बनाए रखें। तो प्यारे साथियों, गुरु की ये दया की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।